हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आईबीपीएस क्लर्क के पोस्ट में नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। हालांकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इन वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा। 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि सर क्या दूसरे स्टेट से अप्लाई किया जा सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे स्टेट से, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेंस क्लियर कर लोगे एंड उसके बाद आपको एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। एंड उसमें जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वो आपकी चेक की जाती है। यानी कि आपको लिखना, पढ़ना और बोलना, बेसिक लेवल का नॉलेज जो होता है वो चेक की जाती है। तो उतना आपको आना चाहिए। अगर आप आता है तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बात करें कि किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए और किस बैंक को प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड कौन से बैंक को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, कौन से बैंक को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो। ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना होता है, चॉइस आपको देनी होती है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिलती रहे। देखिए, अगर बात करें कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बस वैकेंसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि इस स्टेट में मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में आपको पहले देखना है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई है आईबीपीएस क्लर्क की उस पार्टिकुलर स्टेट के लिए। एंड साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई थी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कट ऑफ, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। एंड उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने स्टेट से फॉर्म फिल करनी चाहिए या फिर जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट से फॉर्म फिल करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपके स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसी निकली हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने स्टेट से ही फॉर्म फिल करो। क्योंकि अगर आप बस ये सोच के जाओगे कि दूसरे स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यही चीज़ें सोच रहे हैं कि दूसरे स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है तो वहाँ पे मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इसके कारण क्या होगा कि उस स्टेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देंगे, जिसके कारण कट ऑफ काफ़ी हाई चल जाएगी। और ऐसा देखा भी गया है कई बार कि बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरे स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा देखकर अप्लाई तो कर देते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि अपने स्टेट में ही वैकेंसी कम होने के बाद भी जो कट ऑफ थी ये कम गई है, जिसके कारण बाद में अफसोस होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेना, और हड़बड़ में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी फॉर्म फिल करने में काफ़ी टाइम है। फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई है, तो काफ़ी समय आपके पास है। पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, समझो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है कि आपके स्टेट में बहुत कम वैकेंसी निकली, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। फिर तो आपको दूसरे स्टेट में ही अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ ठीक ठाक वैकेंसी निकली है, ताकि कम से कम आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो अब इसमें भी आपको एक चीज़ ये देखना है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट आपके होम टाउन से, आपके होम स्टेट से नियरेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अगर कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती है तो फिर आप फैमिली को तो वहाँ लेकर डेफिनेटली नहीं जा सकते हो। कुछ लोग ले जाते हैं एंड सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आपको आपकी जो होम टाउन रहेगी, होम स्टेट रहेगी, वहाँ आपको रेगुलर विजिट करना होना, आना जाना लगा रहता है। और आजकल आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बढ़ चुकी है। तो बेहतर है कि जो नियरेस्ट स्टेट रहेगी वहाँ पर आप फॉर्म फिल करो। और जिस स्टेट में आप जा रहे हो ना, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, आपको आप समझ लो कि आप मान के चलो कि लाइफ टाइम आपको उसी स्टेट में जॉब करना होगा। तो वहाँ की फिर कल्चर कैसी है एंड बाकी जो चीज़ें होती है वो भी मैच करनी चाहिए। लेकिन ये कंप्लीटली कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट वाइज वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि घर से कितनी दूर है मेरी जॉब लोकेशन या जिस स्टेट में मैं अप्लाई करता हूँ। और लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें वो कहते हैं सर ये इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल जॉब चाहिए। और सही बात है कि आपके साथ अभी क्या बीत रही है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बस इंपॉर्टेंट यही है कि भाई किसी भी तरह एक जॉब हो जानी चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क हो जाए, आईबीपीएस पीओ हो जाए, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, कोई भी जॉब हो जाए, लेकिन जॉब होनी चाहिए। कोई पोस्टिंग लोकेशन दे दो, कहीं भेज दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नौकरी चाहिए तो चाहिए। तो अगर वैसा आपकी अभी सिचुएशन है, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है ये आप ही समझ सकते हो, मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करो, आप अपनी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो जो नियरेस्ट स्टेट रहेगी उसी में आप अप्लाई करना। अब अगर बात करें बैंक प्रेफरेंस की कि कौन से बैंक को पहले प्रेफरेंस देना है, किस बैंक को बाद का प्रेफरेंस देना है, तो कुछ कैंडिडेट्स इसमें भी वैकेंसी के ऊपर डिसाइड करते हैं कि किसी बैंक में अगर ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है तो वो उस बैंक को ऊपर रखते हैं, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आप बैंक की प्रेफरेंस जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी बैंक आप पहले प्रेफरेंस में रखना चाह रहे हो वो बैंक बड़ा होना चाहिए, यानी कि बैंक की साइज बड़ी होनी चाहिए। अब उससे होता क्या है,
देखिए अगर बैंक बड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट का जो शेयर होता है यानी कि जो इंसेंटिव होता है वो आपको मिलता है, और ज़्यादा इंसेंटिव आपको मिलता है। और उसके बाद करियर ग्रोथ एंड जो प्रमोशंस के स्कोप रहते हैं वो भी बड़े बैंक्स में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बैंक में प्रमोशंस नहीं होती, छोटे बैंक्स में भी प्रमोशन होती है, लेकिन चांसेस है कि अगर आप छोटे बैंक में आपकी पोस्टिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको हो सकता है प्रमोशंस वगैरह में ज़्यादा टाइम लग जाए एज कम्पेयर टू बड़े बैंक्स, जो बड़े साइज के बैंक्स होते हैं। अब अगर एक चीज़ और है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी प्लान भी रिवील की थी बैंक्स को लेकर, कि उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि फ्यूचर में 5 ही बैंक्स वो रखने वाले हैं, यानी कि 5 बड़े बैंक्स रहेंगे एंड बाकी सारे जो छोटे बैंक्स रहेंगे उन्हें बड़े बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपकी पोस्टिंग आपकी ज्वाइनिंग किसी बड़े बैंक में हो जाती है तो फिर आपको मर्जर वगैरह जब भी होगी या फिर कुछ ऐसा होता भी है फ्यूचर में, कुछ वैसी सीन वैसा बनता भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको किसी चीज़ को लेकर सोचा नहीं होगा। और एक चीज़ और जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही थी, अभी कुछ दिनों पहले तक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातें चल रही थी 4 बैंक्स के बारे में। कौन कौन से 4 बैंक्स है उसके बारे में पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 4 बैंक्स हैं जिनके रिगार्डिंग कहा जा रहा था कि इन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। हालांकि अभी इसके रिगार्डिंग कोई बात या कोई इंफॉर्मेशन नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप पहले की कुछ न्यूज़ वगैरह देख लो 1-2 महीने के लिए, तो उस समय पूरा एकदम ये हेडलाइन बना हुआ था कि इन बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं पहले आपको उन्हें अपने प्रेफरेंस में पहले प्रेफर करना है, एंड उसके बाद ये जो बैंक्स हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं उन्हें तो आप बिल्कुल लास्ट में रखना। तो अगर बात करें कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, बैंक की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे आप पीएनबी को रख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कैनरा बैंक थर्ड नंबर पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देन यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एंड उसके बाद फिर बाकी जो 4 बैंक्स जो जिनमें प्राइवेटाइजेशन वगैरह का खतरा मंडरा रहा है उन्हें आप रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपकी जो मैंने बता दिया प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। हालांकि ये कंप्लीटली मेरे व्यूज़ हैं, आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप किस बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि आपको फिर क्या चाहिए, किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो, किस बैंक में आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप IBPS क्लर्क की फॉर्म फिल करने वाले हो तो आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट में आप फॉर्म फिल करने वाले हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।